नहीं भाई, करना कुछ नहीं है, बस समझ लेना है भीतर से कि हाँ ये सत्य है, ऐसा ही है। इससे क्या होगा? समझने से क्या होगा? क्या होगा समझने से? हमको व्यक्ति नहीं हटाना है अपने जीवन से, वो तो प्रारब्ध से आया है। जो संबंध हमको मिले हैं वो तो हमारा प्रारब्ध है। हमको व्यक्ति नहीं हटाना है, हमको उस व्यक्ति से जो आशा है ना उसको हटा देना है। ये समझने से क्या होगा? व्यक्ति नहीं हटेगा, पर उससे जो आशा है वो आशा समाप्त हो जाएगी। हमको आशा ही समाप्त करनी है। संसार तो प्रभु ने बनाया है, संसार को देखकर तो प्रभु की जय जयकार करिए। संसार को देखकर तो संसार में प्रभु का दर्शन करने की चेष्टा करिए। मीरा जी से किसी ने पूछा ना ये बात कि मैं बहुत दुख में हूं, बहुत पीड़ा में हूं, मेरा पुत्र चला गया है और मैं सन्यासी होना चाहता हूं। मीरा जी ने कहा वस्त्र मत बदलिए, मन बदलने की चेष्टा करिए। क्या करूं? मीरा जी ने कहा ऐसी स्थिति में भजन होगा? ऐसी स्थिति में भजन नहीं होगा। कह रहे सबकी सेवा करिए। सबकी सेवा करने से क्या होगा? पहले मन स्वस्थ हो जाएगा। तो संसार में तो सेवा करिए। अभी कल ही महाराज जी मुझे कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात बताई। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, फिर इस संसार से या फिर इस संसार के कुप्रभाव से बचने की विधि क्या है? संसार की सेवा करिए। सेवा करने से क्या होगा? निष्कामता आएगी। सेवा करते रहने से निष्काम भाव परिपक्व हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा भाई सावधान होकर सुनना और समझना कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। करना कुछ नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है भाई, किसी से उलझना नहीं है, बस मन से समझ लेना है। समझने का परिणाम क्या होगा? समझने का परिणाम ये होगा कि संसार से जो आशा है ना वो समाप्त हो जाएगी। आशा ही परमम दुखम। ये जो कहा ना, दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। दुखिया, दुखिया माने संसार में रहने वाले जो लोग हैं, सब संसार क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार से आशा है। तभी संत कहते हैं आशा एक राम जी। काम तो भाई वही आएगा, काम कोई नहीं आएगा, काम वही आएगा। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो साथ। देखो परिस्थिति ऐसी हो गई, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पंच महावीरों से रक्षित पांचाली, सुरक्षित। अब देखो प्रारब्ध है, परिस्थिति है या प्रभु की लीला है, क्या कहो, लेकिन सब बैठे हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे। परम भागवत भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हैं, संसार को नीति पढ़ाने वाले विदुर बैठे हैं। माने संसार में जितने श्रेष्ठ जन हो सकते थे वो सबके सब उस सभा में बैठे हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रभु अपने भक्त के माध्यम से लीला करते हैं ना, खेल है ये तो प्रभु का। संग सखा सब तज गए। अरे देख नहीं पा रहे थे, पांडव नतमुख बैठे थे, वो तो पांचाली की ओर देख भी नहीं पा रहे थे। कोई ना निभयो साथ, कह नानक एक विपत में, एक टेक रघुनाथ। कौन काम आया? जो जीव का सदा सदा का साथी है, जो सच्चा साथी है। इसलिए आशा उसी से रखना। बड़ी हानि करा बैठते हैं हम, संसार से आशा लगाई, वो चाहे भी तो काम नहीं आ सकता। एक शायर तो बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है बुतों से उम्मीदें। बुत माने हमारी तुम्हारी बात कर रहा है। वो कह रहा है बुतों से उम्मीदें और खुदा से नामीदी। अरे मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? यही काफिरी है। प्रभु का होकर, प्रभु का कहलाकर और किसी अन्य की आशा रखना, यही नास्तिकता है। वो कह रहा है यही नास्तिक होना है। मंदिर आने जाने से आस्तिक नास्तिक का सवाल नहीं है। आशा किसकी है? विश्वास किसका है? भरोसा किसका है?